स्टूडेंट, आज की क्लास है बैलेंस डाइट। देखिए, संतुलित आहार होता क्या है। तो हमारे शरीर को, जो हमारे बॉडी है, उसको क्रियाशील रखने के लिए भोजन बहुत ज़रूरी है। भूख द्वारा शरीर अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को प्रकट करता है, परंतु भोजन का उद्देश्य केवल भूख को शांत करना नहीं होता कि बस भूख को शांत कर दे या पेट भर लेना मात्र नहीं होता। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को ऐसे तत्व प्रदान करना जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, शरीर की उचित वृद्धि करे, विकास करे, शरीर की रोगों से रक्षा करे, शारीरिक क्रियाओं को नियमन करे। ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन का अर्थ तो वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा, निवारक व सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन, संतुलित आहार कहते हैं। वह भोजन जो शरीर की ऊर्जा, निर्माणक, सुरक्षात्मक तत्वों की उचित मात्रा में पूर्ति करता है, उसे संतुलित भोजन अथवा संतुलित आहार कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार संतुलित वह आहार है जो शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य, संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है। तो संतुलित वह आहार है जो शरीर की वृद्धि के लिए, विकास, कार्य के लिए, स्वास्थ्य, संरक्षण के लिए आवश्यक तत्वों को सम्मिलित करता है, जो कि उसमें मात्रा व गुणों में संतुलित रूप से पाए जाते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उस भोजन को संतुलित भोजन कह सकते हैं जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोज, खनिज तत्व, विटामिन, जल उचित मात्रा और गुण में उपस्थित हो। महत्व क्या है? तो मनुष्य को स्वस्थ रहने, दीर्घ जीवन के लिए उनके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का अत्यधिक महत्व है। तो मनुष्य को स्वस्थ रहने, दीर्घ जीवन के लिए उसके दैनिक जीवन में संतुलित भोजन का बहुत महत्व है। संतुलित आहार ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बना सकता है। तो संतुलित आहार ही ऐसा साधन है जो व्यक्ति का समुचित शारीरिक विकास, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठा सकता है। व्यक्ति को संतुलित आहार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सस्ते भोज्य पदार्थों से भी सभी आवश्यक योग तत्व प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप महंगा भोज्य पदार्थ लो, महंगी सब्जी खाओ, महंगा फल खाओ, ऐसा नहीं है। आप सस्ता भी लो, उससे भी आपको क्या सभी जो आवश्यक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। संतुलित, पर्याप्त, अपर्याप्त भोजन क्या होता है? देखिए, संतुलित भोजन उसे कहते हैं जो शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जो शरीर की जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करता है, शरीर की उचित वृद्धि, विकास करता है, क्रियाशील रहने पर शीघ्र थकान का अनुभव नहीं होता, शरीर पूर्ण स्वस्थ निरोग रहता है। इस कारण संतुलित भोजन में शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा, गुण में उपस्थित रहते हैं। ऐसा भोजन करके ही व्यक्ति स्वस्थ, सुखमय जीवन व्यतीत करता है। पर्याप्त भोजन, जिस भोजन से भूख शांत हो जाए व शारीरिक भार में कमी ना हो। जो भोजन खाने से भूख शांत हो जाए, शरीर के भार में कमी ना हो, समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव ना हो, ऐसा भोजन ऊर्जा व विकास की दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी सुरक्षात्मक दृष्टि से अपर्याप्त है। जिस भोजन से भूख शांत हो जाए, भोजन किया, शांत हो गई भूख, वह शारीरिक भार में कोई कमी ना हो, शरीर के भार में कोई कमी नहीं हो रही, समान रूप से कार्य करते समय थकान का अनुभव भी ना हो, ऐसा भोजन ऊर्जा और विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकता और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी अपर्याप्त भोजन है। अपर्याप्त भोजन वह भोजन जिसे शारीरिक आवश्यकता पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे क्या शरीर की आवश्यकता की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं बनता, बल्कि उससे पेट भरने तक की समस्या अपूर्ण रह जाती है। बल्कि इसमें पेट भरने वाली जो समस्या वो भी अपूर्ण रह जाती है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, आयु, एक छोटा बच्चा, एक प्रौढ़ इंसान, एक वृद्ध इंसान, सभी की अलग अलग आयु में अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। जितने जो छोटे बच्चे को ज़रूरत होगी पौष्टिक तत्व, वो बूढ़े इंसान को उतनी ज़रूरत नहीं होगी। जो पौष्टिक तत्व की आवश्यकता बूढ़े इंसान को होगी, वो छोटे से बच्चे की ज़रूरत नहीं होगी। सबकी अपने अपने पोषक तत्व होते हैं, तो इनका ध्यान देना चाहिए। लिंग, देखिए, लिंग भी
स्त्रियां और पुरुषों में जो पुरुष है वो अधिक भारी काम करते हैं, अधिक मेहनत वाला काम करते हैं, अधिक क्रियाशील रहते हैं, तो उनको ज़्यादा क्रियाशील रहने वाले पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। परिश्रम में जैसे कोई है, किसी का काम है वकील का, किसी का काम है सिर्फ बैठने का, बस बैठ के ही काम करना है, किसी का बहुत अधिक मेहनत वाला काम है, किसी का कोई मेहनत ही नहीं, ज़्यादा दिमागी, किसी का दिमागी टेंशन वाला काम है, बहुत दिमाग काम करना पड़ता है दिमाग पे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पोषक तत्वों का निर्धारण करना चाहिए। मौसम और जलवायु, हमें मौसम और जलवायु को भी ध्यान में रखकर हमें अपने भोजन का निर्धारण करना चाहिए, पोषक तत्वों का निर्धारण करना चाहिए। गर्म मौसम में कैसा, बरसात ऋतु में कैसा और ठंडी वायु में कैसा भोजन। स्वास्थ्य का भी हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर इंसान स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है तो अलग है। अगर टाइफाइड हो गया या अतिसार हो गया, पेचिस हो गया, कब्ज हो गया, तो उसमें अगर आपको बहुत जल्दी बार आपका मतलब पेट खराब हो रहा है या उल्टी हो रही है, तो उसमें आहार बदला जाता है, उसमें पौष्टिक तत्वों में परिवर्तन किया जाता है। विशेष अवस्था में जैसे आप स्तनपान की अवस्था, गर्भवती स्त्री की अवस्था, तो इसमें पोषक तत्वों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक माँ के साथ दूसरा एक बच्चा भी पल रहा होता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। आहार का वर्गीकरण स्रोत देखिए, समान पोषक मान वाले खाद्य पदार्थों का एक समूह में रखने के पश्चात जो भिन्न वर्ग प्राप्त होता है उन्हें आधारित खाद्य वर्ग कहते हैं। आधारित खाद्य वर्गों की रचना विभिन्न खाद्य वर्गों में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर की जाती है। आधारित खाद्य वर्गों का रचना का उद्देश्य ऐसी सरल विधियाँ खोजना जिनसे गृहिणियाँ बिना किसी कठिनाई के संतुलित आहार तालिका तैयार कर सके। खाद्य वर्गों की संख्या जितनी कम होती है, गृहिणी को दैनिक आहार में खाद्य वर्ग का चयन करने में उतनी ही सहायता प्राप्त होती है। पोषक तत्वों का उचित संतुलन बनाए रखने के लिए भोजन बनाते समय प्रत्येक वर्ग में से एक खाद्य वर्ग का चयन करना बहुत जरूरी है। 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 7 खाद्य वर्ग, 11 खाद्य वर्ग, ये प्रमुख खाद्य वर्ग हैं। 4 खाद्य वर्ग, तो पहला है दूध वर्ग, दूध, दही, पनीर, खोया, सब्जी और फल वर्ग, तो इसमें खट्टे फल, सब्जियां, सूखे मटर, बीन्स, फल, काष्ठ फल, दालें। मांस वर्ग, तो मांस, कलेजी, वक्र, मछली, मुर्गी, अंडा। अनाज वर्ग में संपूर्ण अनाज, पाव रोटी, बिस्कुट, सूजी, सिवई, नूडल्स, चूड़ा, दलिया। 5 खाद्य वर्ग, तो इसमें कैरोलीन हंट ने 5 खाद्य वर्ग की सिफारिश की है। फल, सब्जियां, मांस, दूध, अनाज, प्रोटीन युक्त पदार्थ, अनाज, चीनी, अन्न, विटामिन, वसा युक्त खाद्य पदार्थ। 7 खाद्य पदार्थ, जिसे प्राथमिक सेवन भी कहा जाता है, खट्टे फल, टमाटर, कच्ची पत्ता गोभी, हरी पीली पत्तियों वाली सब्जी, आलू, अन्य सब्जियां, फल, दूध, पनीर, मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, सूखे मटर, बीन्स, आटा, मैदा, संपूर्ण अनाज, मक्खन है आपका, मार्गरीन है। तो उपयुक्त दिए गए वर्गों में प्रत्येक खाद्य वर्गों के कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें निम्न आहार के अंतर्गत रखा गया है। 11 खाद्य वर्ग में आपका डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्ग की सिफारिश की गई, जिसमें अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, आपकी गरियाँ, तिलहन, सब्जी, फल, दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस, वसा, तेल, शक्कर, अन्य स्टार्च युक्त आहार, मिर्च, मसाले आते हैं।